दोस्तों, मैं आज एक बिल्कुल फ्रेश वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। मैं एक नई जर्नी लेकर आया हूं लखनऊ की। और मैं सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार करता हूं आप लोगों को, गुड मॉर्निंग करता हूं। ये मॉर्निंग का समय है और मैं एक शेर से शुरुआत करता हूं। शेर कुछ यूं है दोस्तों कि वक्त ने अगर शह दी तो तेरी मात तय है। वक्त ने अगर शह दी तो तेरी मात तय है। सब कुछ यहीं रह जाएगा, ये बात तय है। अरे इस मिट्टी के पुतले पे क्यों इतना गुरूर है? इस मिट्टी के पुतले पे क्यों इतना गुरूर है? ये मिट्टी में मिल जाएगा, ये बात तय है। आज मैं एक नई जर्नी शुरू करने जा रहा हूं और ये बुलाकी अड्डे पेट्रोल पंप से शुरू होने जा रही। मैं यहीं पे खड़ा हुआ हूं, पहला पेट्रोल पंप, जो कि मैं बचपन से इस पेट्रोल पंप पे डलाता रहा हूं पेट्रोल। और इस पेट्रोल पंप पे बहुत सही पेट्रोल पड़ता है। इतने पेट्रोल पंप बंद हो गए चोरी के मामले में, लेकिन ये पेट्रोल पंप आज तक वैसे का वैसा है। मैं इसके मालिक को भी जानता हूँ, बहुत रॉयल, बहुत बेहतरीन इंसान थे। मैं बचपन से इस पेट्रोल पंप पे डला रहा हूँ। जब मेरे पास कभी हीरो मैजेस्टिक हुआ करती थी, उसके बाद हीरो पोक, फिर इस तरह से गाड़ियां बदलती रहीं और मैं बराबर इसी पेट्रोल पंप पे डलाता रहा और आज भी डलाता हूँ। आज मैंने कार में डीजल डलाया, मैं डीजल डलाने लगा हूँ और अपनी बाइक में पेट्रोल भी डलाता हूँ, यहीं से डलाता हूँ दोस्तों। तो यहां से मैं जर्नी शुरू करूंगा एवरेडी। एवरेडी से फिर मोहैया होते हुए, चारबाग होते हुए मैं हुसैनगंज चौराहे तक जाऊंगा। हुसैनगंज चौराहे तक की ये जर्नी कैसी रहेगी दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं कि रास्ते में क्या क्या पड़ेगा, कौन सी शॉप पड़ेगी, कौन सी मार्केट पड़ेगी, सारी चीजें डिटेल में मैं बताऊंगा। मैं अफजल लखनवी शुरू करता हूँ जर्नी। मेरे ड्राइवर साहब आ गए और मैं ड्राइवर साहब को स्टीयरिंग देता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ, मैं अपनी सीट लेता हूँ और बताता हूँ कि क्या क्या इस रास्ते में होने वाला है, क्या क्या चीजें मिलेंगी, क्या क्या नहीं, और किस तरह से अगर इस रूट पे आप आए तो किस तरह से आप यहां से वहां तक जाने में अपनी चीजों को यूज कर सकते हैं, या आपको क्या जरूरतें हैं वो जरूरतें अपनी पूरी कर सकते हैं। जो भी लखनऊ के हैं वो तो जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो बहुत चीजें उनको पता चल जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुरू करते हैं। डैशबोर्ड पे मैं अपना कैमरा लगाने जा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, मैंने डैशबोर्ड पे कैमरा लगा दिया। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मैं थोड़ा आगे से जर्नी दिखा रहा हूँ। थोड़ी सी ही डिस्टेंस रह गई। यहाँ देखिए, आम भी यहाँ पे बिकता है। सीजन में आम भी यहाँ बिकने लगता है। बुलाकी अड्डे से इधर जब आप आते हैं वारेडी की तरफ, यहाँ आम की देख लीजिए, काफी मार्केट दिखेगी। यहाँ पे लोग आते हैं गांव देहात से, दूर दूर से, और यहाँ पे आम बेचते हैं। आम का सीजन आ चुका है दोस्तों, और आम के लिए तो कमाल है। आम मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है और बहुत ही बेहतरीन आम आपको मलिहाबाद से यहाँ खाने को मिल जाता है। और यहाँ से दोस्तों अमेरिका, इंग्लैंड, पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाता है। बहुत ही बेहतरीन आम होता है इनका, मजा आ जाता है। और कम से कम 250-300 वैरायटीज होती हैं। काफी आम तो जो एक क्लास का है वो अमेरिका, इंग्लैंड, यहाँ वहाँ चला जाता है, एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से। ये वरेडी चौराहा है, यहाँ से मैं लेफ्ट ले रहा हूँ और ये मोहैया की तरफ मैं बढ़ गया हूँ। इस तरफ आपको यहाँ चौराहे पे आपको खाने पीने की बिरयानी और जूस और वेज नॉन वेज पूड़ी, जो भी, बेल का शरबत भी। गर्मी का टाइम है, कल यहाँ पे बारिश भी अच्छी हुई है और यहाँ पे पानी साइड में भरा हुआ है। तो ये मिल एरिया दोस्तों इधर है। आगे की तरफ जब सीधे चले जाते हैं, इधर नहीं मोड़ते हम लेफ्ट, तो मिल एरिया आगे हो जाता है जहाँ पे बहुत सारी मिल्स हैं। और ये एवरेडी से बाएं मोड़ने के बाद मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे काफी साइडिंग का एरिया है। यहाँ मोरंग, बालू, सीमेंट, ईटा, सब कुछ इस एरिया में मिल जाता है और सही रेट पे मिल जाता है, क्योंकि यहाँ लगभग होलसेल टाइप की मार्केट है। यहाँ कोयला आपको पत्थर वाला, ये वो सारा लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ मिल जाएगा। लोहार है यहाँ पे, आपको हथौड़ी, छेनी, कुछ भी पिटवाना हो, किसी भी तरह का काम कराना हो तो लोहार का काम भी यहाँ हो जाता है। फावड़े में बेट लगवाना हो, किसी भी तरह का काम आपको लोहार का यहाँ पे आपका हो जाएगा। एवरेडी से थोड़ा सा लेफ्ट आगे बढ़कर राइट साइड में भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है। आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप है राइट साइड में, यहाँ आप पेट्रोल ले सकते हैं। इसके पीछे दोस्तों एक नाला बहता है, नाले के किनारे भी काफी बस्ती है इस तरफ। और उसके पास एक गढ़ी कनौरा गांव है जिसका नाम है गढ़ी कनौरा, काफी पुराना गांव है। मेरे भी कई रिलेटिव्स यहाँ रहते हैं। यहाँ राइट साइड से इसका रास्ता भी गया है। ये दोस्तों बहुत अच्छा शॉर्टकट इधर रास्ता बन गया है, बहुत बढ़िया है।
इधर से ही जाना आना होता है हमारा भी, आप भी यहाँ जा सकते हैं। तो यहाँ मैं ये कह रहा था कि साइडिंग का एरिया है, यहाँ पे मोरंग बालू सीमेंट कुछ भी आपको मिल सकता है। अब ये साथ साथ में आपको यहाँ खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, यहाँ पे हर चीज़ मिलती है, फल मिलते हैं। और आम का तो सीज़न है, बहुत ही बेहतरीन आम दशहरी सब आ चुका है। हालांकि अभी तो पाल का ही होगा, क्योंकि अभी ये शुरुआत हुई है आम की, जून का शुरू महीना है, तो यहाँ शुरुआत में अभी आम पाल का ही मिलेगा। दाल का आम के लिए कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि दाल का आम का मज़ा ही अलग है। थोड़ा सा कैमरा मूविंग कर रहा है, इधर उधर प्रॉब्लम कर रहा है, कोई बात नहीं। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को पूरा बेहतरीन वीडियो दिखाऊं, जिसमें पूरी तरह से आपको जानकारी मिले। मैंने अभी देखा तो इसको ठीक कर दिया है। अब आप सामने की रोड अच्छे से देख, थोड़ा जर्किंग हो सकता है क्योंकि गाड़ी पे लगा हुआ है, तो जर्किंग हो सकता है। ड्राइवर साहब मेरे थोड़ा आराम से चलाते हैं, कभी कभी जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए बालू मोरंग सारा कुछ, और यहाँ पे ये देखिए सेलेसी बना हुआ है। यहाँ पे कुछ मुझे लग रहा है कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, जहाँ फ्लैट शायद बन रहे हैं। और ये कासा ऐश बाग राइट साइड में आपको दिखा होगा, जहाँ आप कोई भी फंक्शन कर सकते हैं। मोरंग बालू तो बेइंतहा ढेर लगी हुई है। आपको क्रेन की जरूरत है तो क्रेन भी, आप यहाँ आके कहीं गाड़ी आपकी फंस गई मान लीजिए, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ क्रेन आप आके ले सकते हैं, नहा के नंबर आप ले सकते हैं, ताकि कभी किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप क्रेन। अब ये देखिए ये फ्लाईओवर चढ़ा हुआ है, नीचे से नोएडा की क्रॉसिंग है और हम ऊपर ऊपर जाएंगे, क्योंकि कार से नीचे ट्रैफिक मिलेगा, प्रॉब्लम होगी आने जाने में, तो इसलिए हम ऊपर से निकल जाएंगे। और ये पूरा मोहैया क्षेत्र है नीचे। दोस्तों एक चीज और है, यहाँ पे मछली मंडी भी काफी अच्छी है। अगर आपको मछली चाहिए तो अच्छी मछली आपको यहाँ मिल जाएगी। थोड़ा शेकी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जर्क है, जिसकी वजह से कैमरा थोड़ा शेक कर रहा है मुझे लग रहा है, लेकिन ठीक है, आपको रोड का पूरा नज़ारा मिलेगा। ये पुल मैं चढ़ के उतर रहा हूँ, सामने एक पुल और दिख रहा है, वो मेट्रो जाती है उसके ऊपर से। अगर मेट्रो निकल आई मेरे पुल क्रॉस करने तक तो आपको दिख जाएगी। यहाँ ये जिसको जेसीबी बोलते हैं, वैसे तो ये जेसीबी नहीं है, लेकिन ये जेसीबी कंपनी है तो इसको जेसीबी बोल देते हैं। कुछ खराब हो गई, उसको बना रहे हैं यहाँ पे। और ये मैं उतर आया हूँ मोहैया चौराहे पे। यहाँ से राइट जाएंगे दोस्तों तो आलमबाग बस अड्डा, आलमबाग नहरिया, कृष्णा नगर, ये सीधे कानपुर आपको लेके जाएगी। और एयरपोर्ट भी आप इधर से जाएंगे, एयरपोर्ट जाना है तो आप जा सकते हैं। ये पूरी यहाँ पे देखिए चौराहा बेहतरीन है, यहाँ राशन पानी से लेके हर चीज़ मिल जाएगी। अब मैं इस पुल के नीचे से लेफ्ट ले रहा हूँ, सामने चौकी भी मुहैया है। आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो आप चौकी पे इन्फॉर्म कर देंगे तो भी आपको वहाँ से काफ़ी सुविधा मिल जाएगी। भाई ऑटो ज़रा साइड। ये जो आप पिलर्स देख रहे हैं, ये पिलर्स ऊपर जो पुल बना हुआ है उसके हैं। मेट्रो यहाँ से ऊपर से जाती है। राइट साइड में दोस्तों यहाँ पे लोको है। लोको मतलब पीछे तक पूरा ये रेलवे का डिपार्टमेंट है। यहाँ पे रेलवे से रिलेटेड सारे काम होते हैं। ये आ गया है, आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ दुर्गापुरी, यानी मोहैया के बाद सीधे दुर्गापुरी स्टेशन आपको मिल जाएगा। आप दुर्गापुरी उतर सकते हैं। यहाँ से मोहैया और चारबाग के बीच का ये हिस्सा है। आगे इसके चारबाग स्टेशन है। यहाँ चारबाग एक बहुत ही फेमस, बहुत ही कंजस्टेड और बहुत ही भीड़ भाड़ वाला स्टेशन है। यहाँ से दोस्तों हर जगह आप जा सकते हैं, जहाँ भी आपको जाना है लखनऊ से, यानी दिल्ली, मुंबई,
पुणे, कहीं भी जाना हो आपको यहाँ से जा सकते हैं। कुछ जगह की डेली ट्रेन है, जैसे मुंबई लोग बहुत जाते हैं तो वहाँ की ट्रेन आपको डेली मिल जाएगी। एटीएम भी यहाँ पे एसबीआई का है, आप यहाँ एसबीआई के एटीएम पे कुछ भी पैसे वैसे निकालना हो। वी मार्ट भी यहाँ लेफ्ट साइड में है, ये पूरा राइट साइड में रेलवे लाइन है। तो मैं कह रहा था कि आप कहीं भी जा सकते हैं, लखनऊ से कहीं भी जाना हो तो चारबाग में इधर आपको बसेस मिल जाएंगी। आलमबाग भी है, कैसरबाग भी, लेकिन चारबाग भी एक बस अड्डा है, यहाँ से भी बहुत सारी बसेस मिल जाएंगी। उसके अलावा आपको ट्रेन की तो बहुत ही अच्छी सुविधा यहाँ से मिल जाएगी। कहीं की भी ट्रेन हो यहाँ से आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये बहुत पुराना अंग्रेजों के टाइम का बनाया हुआ है चारबाग स्टेशन। थोड़ा यहाँ पे भीड़ भाड़ भी हो सकती है, क्योंकि चारों तरफ के लोग चारबाग आते जाते रहते हैं। सबसे ज़्यादा भीड़ जब होती है जब कोई एग्ज़ाम होता है बच्चों का, तो फिर वो बसों में, ट्रेन में, हर जगह बहुत ज़्यादा भीड़ हो सकती है। थोड़ा सा कंजस्टेड यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा ट्रैफिक हल्का फुल्का। यहाँ पे आप टिकट डायरेक्ट भी ले सकते हैं या ऑनलाइन भी करा सकते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं, ऑनलाइन कराने में थोड़ा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि अभी हमारे एक दोस्त हैं मिस्टर बिदत खान, उन्होंने ऑनलाइन पेटीएम पे बुक किया टिकट, मैं भी साथ में था। उसके बाद पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, बस वो आई नहीं। दीवा बस सर्विस है वो दीवा बस सर्विस के बारे में तो प्राइवेट बसों का आइडिया नहीं है, कभी बुक नहीं किया हमने। लेकिन जब पहली बार भाई का बुक हुआ तो पता चला कि वो बस ही सुबह नहीं आई, उनको अपने बच्चे का एग्ज़ाम देने के लिए जाना था आगरा। और फिर वो इतने परेशान हुए, मैं बता नहीं सकता हूँ। वो घबरा गए कि कहीं मेरे बच्चे का एग्ज़ाम ना छूट जाए। लेकिन चूंकि सुबह 5 बजे की बस थी, वो नहीं आई, तो उनको दूसरे ऑप्शन मिल गए। फिर वो टैक्सी से वहाँ किसी तरह पहुँचे और फिर वहाँ से तब जाके बच्चे का एग्ज़ाम दिलाया। तो ये सब चीज़ें मुझे नहीं समझ में आया कि पेटीएम जैसे ऑथेंटिक चीज़ में, अच्छा वो बाद में मेल आता है कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अगर वो पहले आ जाए तो आदमी कम से कम इस चीज़ का पता लगाए कि कौन सी बस सर्विस उसको लेनी है, कौन सी नहीं लेनी, कौन फ्रॉड है, कौन सही है। यहाँ पे जाम आपको दिख रहा है। तब तक मैं लखनऊ की चीज़ें और भी चीज़ें बताता रहूँगा। तो मैं पेटीएम के बारे में बता रहा था, तो बहुत ही सावधानी से आप बुक करिएगा कोई भी चीज़ हो, बस, ट्रेन, फ्लाइट, कुछ भी आपको कोई भी बुक करना हो तो बहुत ही सावधानी से, क्योंकि अब वो अभी तक पैसा वापस नहीं आया है। अब आज हम लोग उसके लिए जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। साइबर जो अपराधी होता है ना, जहाँ पे साइबर का ऑफिस है, वो भी मैं जाऊंगा। वो आपका यहाँ नावेल्टी के पास है पीछे की तरफ, तो वहाँ भी जाके बात करूंगा कि ये फ्रॉड है या क्या हो गया। मेरे तो समझ में कुछ आया ही नहीं। इस तरह से अगर होने लगा तो बहुत ही जनता कितनी परेशान हो जाएगी। पहले से अवेयर करना चाहिए ना, पेटीएम को वार्निंग देनी चाहिए कि फ्रॉड भी हो सकता है। अब बाद में मेल कर रहे हैं कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, टिकट जब हो गया तब जिम्मेदारी, क्या मतलब है यार, पहले बताना चाहिए। खैर, इस तरह की चीजें बहुत ही अलर्ट रह के आपको करना है। कोई भी रिलेटेड हो, गूगल से, पेटीएम से, कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या कुछ भी रिलेटेड किसी भी तरह का पैसे का लेन देन में, तो मैंने देख लिया बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा जाम लगा हुआ है, धीरे धीरे खिसक रहा है, मैं भी धीरे धीरे खिसक रहा हूँ। और यहाँ से लेफ्ट अगर जाएंगे तो लेफ्ट पे एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, जहाँ पर आपको मोबाइल से रिलेटेड कोई भी काम हो वो भी हो जाएगा, और कोई भी मोबाइल आपको चाहिए वो भी मिल जाएगा। काफी बड़ी मार्केट है, मोबाइल की हर चीज मिल जाएगी। मैंने यहीं से अपना ये माइक, कॉर्डलेस माइक खरीदा। उसके बाद फिर मैंने दूसरा ऑनलाइन मंगाया डिजिटेक का। ठीक चल रहा है अभी तक, तो मुझे उसकी क्वालिटी ठीक लग रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही वॉइस में। अब आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि वॉइस सही आती है या नहीं आती है। थोड़ा जाम है, देख सकते हैं सामने चारबाग स्टेशन ऊपर की तरफ है, आप स्टेशन देख सकते हैं।
जाम थोड़ा लगा हुआ है। राइट साइड में अब स्टेशन, पूरा स्टेशन आ चुका है चारबाग का। बस यहाँ से राइट साइड में पूरा स्टेशन है, जहाँ से आपको कोई भी ट्रेन चाहिए वो आप जा सकते हैं। अब ट्रेन के भी अलग अलग रूट होते हैं, नॉर्थ की होती, साउथ की होती, तो उतनी डिटेल में बात मैं बाद में करूँगा। यहाँ से ये है कि आप ट्रेन पकड़ के कहीं भी जा सकते हैं, सारी सुविधा है। पहले मैं ये कह रहा था कि पहले थोड़ी ठीक था, सुविधा तो बढ़ गई, लेकिन फ्रॉड भी बहुत बढ़ गया। अगर ऑनलाइन आप डिजिटल कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या कोई भी बुकिंग कर रहे हैं तो बड़ा फ्रॉड हो गया। बहुत ही अलर्ट रह के करना चाहिए अब इस टाइम। लखनऊ हमारा बहुत ही खूबसूरत शहर है, यहाँ की बोली में भी बहुत मिठास है। अब थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होती है क्योंकि आज की जनरेशन उन चीज़ों को नहीं समझती है, यहाँ की जनरेशन भी उतना ज़्यादा नहीं समझ रही है। लेकिन मैं तो कहता हूँ भाई, हर चीज़ से पहले आपकी इंसानियत है। अगर आपके अंदर, ये देखिए पानी की टंकी है, ये पानी नगर निगम वाले डाल रहे हैं, जो बीच में पेड़ पौधे लगाए हैं इन्होंने, डिवाइडर के बीच में जो जालियां लगी हुई हैं उसमें पानी डाल रहे हैं। ये भी एक अच्छी चीज़ है, हरा भरा लखनऊ रहेगा अपना, क्या दिक्कत है। हरा भरा रहने में अच्छा ही है दोस्तों, सेहत के लिए भी ऑक्सीजन मिलेगी और आंखों के लिए भी बहुत ही ठंडक मिलेगी। यहाँ रेवड़ी बहुत मशहूर है, लखनऊ की रेवड़ी का भंडार है। यहाँ पे रेवड़ी की फैक्ट्रीज हैं, चारबाग में रेवड़ी 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 चारों तरफ आपको यहाँ लेफ्ट साइड में मिल जाएगी। और ये ऊपर मेट्रो का स्टेशन है चारबाग का, यहाँ से आप मेट्रो से आप जा सकते हैं इंदिरा नगर मुंशी पुलिया सेक्टर 14 तक, और इधर जा सकते हैं आप एयरपोर्ट तक। बीच में ये इधर हजरतगंज सीधे जाएगी, फिर उससे लेफ्ट होते हुए इस तरह से निशादगंज होते हुए घूम के आईटी चौराहे की तरफ से जाती है, यूनिवर्सिटी की तरफ से। और फिर उसके बाद ये सीधे चली जाती है पॉलीटेक्निक, वहाँ से पॉलीटेक्निक से फिर जाती है मुंशी पुलिया सेक्टर 14 तक। तो ये रूट है यहाँ मेट्रो का, और काफ़ी अच्छी सुविधा है। अभी आगे भी मेट्रो के और रूट बढ़ने वाले हैं, काम शुरू होने वाला है, यानी न्यूज़ दे दी। ये लेफ्ट साइड आप अगर जाएंगे तो ये कैसरबाग चौराहा, बड़ा वाला जो चौराहा, लालबाग चौराहा भी कहते हैं उसको, तो लालबाग और कैसरबाग के बीच का चौराहा है, वहाँ आप पहुँच जाएंगे लेफ्ट साइड जाएंगे तो। और बीच में बासमंडी चौराहा पड़ेगा और पूरी लाटूश रोड होलसेल मार्केट पड़ जाएगी, जहाँ पे आपको बिल्डिंग से रिलेटेड, मशीन से रिलेटेड, साइकिल, ये वो साइकिल तो अमीनाबाद में भी काफ़ी मार्केट, लेकिन लाटूश रोड पे भी बच्चों की साइकिल, बड़ों की साइकिल, सब कुछ मिल जाएगा। लाटूश रोड पे भी वैरायटी ऑफ शॉप्स हैं, आप डिफरेंट टाइप की जो भी चीज़ ज़रूरत है आप ले सकते हैं। अगर आप उस तरफ पहुंचे तो आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, जो घरेलू चीज़ें होती, किसी भी तरह की ज़रूरत होगी, सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि अमीनाबाद भी बड़ी मार्केट है और लाटूश रोड बड़ी मार्केट है, बीच में नाका चौराहा भी आपका, ये बासमंडी और नाका ये सब बीच में ही पड़ जाएगा। तो बहुत बड़ा एरिया में ये मार्केट है, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। तो मैं चारबाग में हूँ दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत भीड़ रहती, क्योंकि यहाँ आवन जावन लगा रहता है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई गांव से आ रहा है, कोई गांव जा रहा है, कोई शहर से आ रहा है, शहर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो यहाँ तो ये लाजमी है थोड़ा बहुत ट्रैफिक। ऑटो महाराज ने कोना हमारा फंसा दिया तो मैं रुक गया, मैंने कहा भाई आप निकल जाइए, यहाँ पहले आपका रिवाज है। तो मैंने कहा पहले आप, थोड़ा बहुत फॉलो करता हूँ मैं, क्या करूँ, ये लोग मानते ही नहीं है। अगर पहले आपकी हर जगह पे रिक्वायरमेंट यानी कि ज़रूरत हो जाए, लोग कहने लगे पहले आप, तो मेरे हिसाब से कभी जाम लगेगा ही नहीं। ये ऊपर से आप देख सकते हैं, साइड में जो बाउंड्री वॉल टाइप की दिख रही है, ऊपर जाली दिख रही है, ये मेट्रो यहाँ से बेसमेंट में चली जाएगी। ये चारबाग एरिया पे तो ऊपर आई है। अब ये हुसैनगंज के पहले इस जगह पे ये केकेसी के पास से अंदर घुस जाएगी बेसमेंट में, और फिर ये अंडरग्राउंड होती हुई हजरतगंज में भी अंडरग्राउंड होते हुए फिर ये निकलेगी जाके केडी सिंह के पास ऊपर की तरफ।
फिर ये ऊपर ऊपर जाएगी, फिर कहीं अंडरग्राउंड नहीं है, सिर्फ इतना ही पोर्शन अंडरग्राउंड है। यहां से दोस्तों अंडरग्राउंड होके और फिर केडी सिंह पे जाके वहां निकलेगी। हजरतगंज ये सब एरिया में आपको अंडरग्राउंड ही उतरना पड़ेगा, फिर सीढ़ियां चढ़ के या लिफ्ट से आपको ऊपर आना होगा। ये राइट साइड में पेट्रोल पंप है और केकेसी कॉलेज है। बीपी चारबाग कोको लिखा हुआ पेट्रोल पंप पे। ये एचपी का पेट्रोल भारत पेट्रोल पंप है, भारत पेट्रोलियम। अच्छा, पहले इंग्लिश में इंडियन, फिर भारत, हिंदी दोनों डिफरेंट हो गई। वेरी गुड। अब यहाँ पे भोजनालय भी हैं, खाना पीना राइट साइड में मिल जाएगा। यहाँ इंडियन ऑयल का भी देखिए आ गया, उधर भारत पेट्रोलियम, इधर इंडियन ऑयल। दो पेट्रोल पंप आमने ही सामने हैं, थोड़ा बहुत फर्क है आगे पीछे का। और ये मैं स्टेशन रोड कहलाती है, ये मैं स्टेशन रोड पे चल रहा हूँ। आगे हुसैनगंज चौराहा, वहां तक मैं आज जर्नी ये आपको बताऊंगा कि क्या है। एसबीआई एटीएम भी यहाँ पे है, टाटा मोटर्स का यहाँ शोरूम है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में यहाँ विकासदीप बिल्डिंग है। यहाँ पे एनजीओस का रजिस्ट्रेशन होता है। किसी भी तरह की एनजीओ अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, नाटक से संबंधित इवेंट, पुलिस चौकी छितवापुर भी लेफ्ट साइड में यहाँ मैं बताता चल रहा हूँ, ताकि कुछ भी आपको इधर की चीज हो तो आप यहाँ आके उसका यूज कर सकते हैं। तो विकासदीप में कोई भी नाटक करना है या किसी भी तरह की एनजीओ आपको संस्था रजिस्टर्ड करानी है तो ये विकासदीप से ही होती है। वहां आप जाएंगे, नीचे लोग हैं, उनसे बात करेंगे, फीस जमा करेंगे और वो करवा देंगे आपके। वो एक चार्जेस पड़ते हैं, वो हो जाता है। और डायरेक्ट कराने में तो दिक्कत आती है, बहुत मुश्किल से हो पाती है। यहाँ चिंटल हाउस है लेफ्ट साइड में, काफी ऑफिसेज हैं यहाँ पे। किया का भी यहाँ पे शोरूम है राइट साइड में। यहाँ सीएमएस का हेड ऑफिस भी है दोस्तों, और यहाँ मेट्रो का भी स्टेशन है बेसमेंट में। सिटी मॉन्टेसी स्कूल राइट साइड में, हेड ऑफिस यहीं है, यहीं से शुरुआत हुई थी सीएमएस की। और वी मार्ट भी राइट साइड में। और ये दरहम बेकरी है, बहुत अच्छी बेकरी है। यहाँ भी आप चाय का मजा ले सकते हैं चुस्की के साथ। मेरा मन होटल राइट साइड में है। ये आ गया राणा प्रताप जी जो है, यहाँ देखिए घोड़े पे बैठे हुए, बेहद बेहतरीन। मुझे ये बहुत खूबसूरत चौराहा हमेशा से लगा है। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है, इसको पेंट थोड़ा सा गोल्डन टाइप का किया है, पहले इसका पेंट दूसरा था। तो ये शिरोमणि महाराणा प्रताप स्मृति द्वार, मैंने एक वीडियो में और यहाँ से शुरुआत की थी और उसको आगे ख़त्म किया है, वो भी मैंने वीडियो डाल दिया है, वो आप देख सकते हैं। और ये ग्रीन लाइट दिख रही है, मैं यहाँ से अब अपनी जर्नी समाप्त कर दूंगा, एंड कर दूंगा, अंत कर दूंगा जर्नी का। ये हो गई येलो लाइट और ये हो गई रेड। अब मैं यहाँ रुकूंगा और यहाँ से मैं कैमरा ऑफ कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं एक शेर सुना के आपको अलविदा कहता हूँ। वतन पर मरने वालों में मुझे पहले बुला लेना, वतन पर मरने वालों में मुझे पहले बुला लेना। मैं इस मिट्टी में जन्मा हूं, मैं इस मिट्टी में जन्मा हूं, मुझे मरना यहीं पर है। मैं इस मिट्टी में जन्मा हूं, मुझे मरना यहीं पर है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।